अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिद रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। हर किस्म की हम्द व सना अज़मत व किबरियाई अल्लाह वहदहू ला शरीकी दात के लिए है। दुरूद व सलाम सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़सा पर अल्लाह की करोड़ करोड़ रहमतें हों। अहले बैत अतहार पर, सहाबाए किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, मुहद्दिसीन इकराम पर, औलियाए इज़ाम पर और उलमाए किराम पर जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने का हक़ अदा किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने दूसरी दफ़ा सलाम इसलिए ली कि मेरी दाईं जानिब से तो आवाज़ आई है लेकिन बाईं जानिब से आवाज़ नहीं आई, तो मैं इसलिए तीसरी दफ़ा सलाम लेता हूँ कि शायद कोई नाराज़गी हो तो दूर हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन अब चौथी दफ़ा नहीं लूँगा, लेकिन बहरहाल आवाज़ फिर भी दाईं जानिब से आई है, तो गुजारिश करूँगा कि अहबाब ज़रा तशरीफ़ आगे ले आए। गुजारिश करूँगा कि अहबाब जो है वो तशरीफ़ ले आएँ। हमारे दरमियान में ख़तीब पाकिस्तान हाफिज़ उस्मान शाकिर साहब मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफसीली ख़िताब उनका होगा, लेकिन कारी साहब ने बोला है कि ख़तीब नुक्तादान, तो इश्तिहार पे भी मैंने देखा है, लिखा हुआ है। तो बहरहाल नाम का भरम रखने के लिए दो चार नुक्ते बयान करने के बाद मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। तो हज़रात गिरामी कदर, सबसे पहले इस मस्जिद की इंतज़ामिया को और यहाँ जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं कारी हज़रात, कारी साहिब, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि इन्होंने यहाँ आज ये महफ़िल जो है वो सजाई है। बड़ी खुशी की बात है। मुझे ये पता चला था कि यहाँ हिफ्ज़ का शोबा शुरू हुआ है और अब ये पता चला है कि माशाल्लाह 4 बच्चों ने हिफ्ज़ जो है वो मुकम्मल की है। माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। तो इन बच्चों के वालिदैन के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़, कुछ छोटा एज़ाज़ नहीं है। हमारे गांव में हर साल जो है वो हम महफ़िल हुस्न क़िरात करवाते हैं। तो इस दफ़ा हमने 2 मिस्री कुर्रा हज़रात को दावत दी थी इस प्रोग्राम में। तो हर साल माशाल्लाह पाकिस्तान के हर कोने से जो कुर्रा हज़रात हैं वो तशरीफ़ लाते हैं, उनके दरमियान में मुकाबला होता है। छोटे भाई हाफिज़ शहज़ाद नवाज़ साहब जो हैं वो ये महफ़िल करवाते हैं, बहुत उसके लिए भाग दौड़ और मेहनत करते हैं। मुझे कहने लगे कि मगरिब और इशा की नमाज़ कौन पढ़ाएगा। मैंने जवाब दिया, ये सिर्फ आप हजरात को मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ कि उस शख्स जिसके सीने में ये कुरान महफूज है और वो उसको अच्छे अंदाज में पढ़ता है, उसकी तिलावत करता है, उसकी फजीलत कितनी है, उसका मुकाम और मर्तबा कितना है। तशरीफ़ ला रहे थे हमारे यहाँ, ये हमारे तांदल्यावाला में बहुत बड़ा मदरसा कायम है हिफ्ज़ का। उस्मान शाकिर साहब जानते हैं लखवी ख़ानदान को, बुड्ढे मालवी ख़ानदान, बाप दादा से
खिदमत दीन जो है वो करते आ रहे हैं, खिदमत कुरान करते आ रहे हैं। तो कारी मोहम्मद शाकिर बुड्ढे मालवी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला वो भी तशरीफ़ ला रहे थे, मेरे शागिर्द हैं। तो उन्होंने कहा कि उस्ताद जी नई नमाज आप पढ़ाएं। मैंने कहा ना, उस्ताद और शागिर्द अपनी जगह, लेकिन कुरान की अजमत अपनी जगह। ये आज कारी साहब ने नमाज पढ़ाई है, ये बच्चों ने कुरान की तिलावत की है, यकीन जानिए बिला मुबालगा मस्जिद में बैठकर बड़ी खुशी हुई है। इन बच्चों ने जो तिलावत की है इसमें कारी साहब की मेहनत जो है वो झलक रही है। इनका तलफ़ुज़, इनका लहन, हर लफ्ज़ को अदा करने का तरीका बिल्कुल तजवीद के मुताबिक। जारी बात है कामिल ज़ात तो अल्लाह की है, मुकम्मल अल्लाह ही की ज़ात है, लेकिन इंसानी हद तक जो है इनकी मेहनत झलक रही थी। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में, इनके अमल में बरकत अता फरमाए, और इनके वालिदैन जो हैं वो मुस्तहिक हैं इस एज़ाज़ के जो कारी मोहसिन शहजाद साहब फरमा रहे थे कि क़यामत के दिन उनको ताज पहनाया जाएगा। कारी साहब हिफ्ज़ बच्चे ने किया है, वालिदैन को क्यों ताज पहनाया जाएगा? मेहनत बच्चे ने की है, टाइम सर्व जो है वो बच्चे ने किया है, वालिदैन को क्यों ताज पहनाया जाएगा? अल्लाहु अकबर। वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा, इस बात पर हमारा ईमान है। क्यों ईमान है? कि ये बात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। इसलिए कि बच्चा तो अभी नासमझ है, कच्ची उम्र है, अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, उसको इस खैरे खैर पे, कारे खैर पे चलाने वाले उसके वालिदैन हैं, सुबह उठाकर मस्जिद में, मदरसे में भेजने वाले वालिदैन हैं, उनके लिए तमाम तर इंतजामात करने वाले उनके वालिदैन हैं, दीन के लिए उनको वक्फ करने वाले उनके वालिदैन हैं। ये उनका जज्बा है, ये उनकी मेहनत है, ये उनकी लगन है। कभी बच्चे को छोड़ने आ रहे हैं, कभी लेने आ रहे हैं, कभी छोड़ने आ रहे हैं, कभी लेने आ रहे हैं। कुरान की इस खिदमत के इवज़ कि उन्होंने अपने एक बच्चे को इसके हिफ्ज़ के लिए वक्फ किया, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सर पर इज़्ज़त का ताज सजा देंगे। और जिन्होंने इसको अपने सीने में महफूज किया है उनकी क्या अजमत है, आखिरत में क्या अजमत होगी वो मैं बाद में बताता हूं। दुनिया में अजमत सुन लीजिएगा। दुनिया में रहते हुए, गांव देहात में, सोसाइटी में, मोहल्ले में रहते हुए हम एक दूसरे से रीस करते हैं हर मामले में। फलां ने ये हासिल कर लिया है तो मैं इससे बढ़कर हासिल कर लूंगा, फलां ने इतना गढ़ बनाया है मैं इससे बढ़कर बनाऊंगा। ये मुकाम है, ये अमल है, ये शरफ है, इसमें कोई रीस करके दिखाए। कुरान सीने में महफूज है, कारी कुरान है, नमाज का वक्त होता है, मुसल्ला इमामत पे हम उसको खड़ा करते हैं, कभी भी जिद नहीं लगाते जी नहीं मैं मोहल्ले का चौधरी हूं, मैं गांव का चौधरी हूं, मैं खड़ा होऊंगा। लोग पकड़ के पीछे कर देंगे, भाई खड़ा होना है तो पहले मयार पैदा करके आओ। आप सरदार होंगे, आप चौधरी होंगे, अपने घर होंगे, यहां मुसल्ला इमामत पे खड़े होने का मयार है कि अल्लाह की कलाम को अपने सीने में महफूज करके आओ। और हम नहीं पूछते उसकी बरादरी क्या है, उसकी कौम क्या है, उसका कबीला क्या है, पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। तब तक सलाम नहीं फेरते जब तक वो सलाम नहीं फेरता। इससे बढ़कर एजाज और क्या। अल्लाह अकबर। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है।
मक्का के गवर्नर को मदीना में तलब किया, कोई काम था। मक्का के गवर्नर को, मक्का समझते हैं, नबी मुहतरम, नबी मेहरबान, खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए विलादत, जहाँ पैदा हुए, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वो मक्का जहाँ कुरैश आबाद है, जो अपने आप को अरब में सबसे मुमताज़ समझते थे, सबसे आला और अरफा समझते थे। मक्का के गवर्नर को तलब किया। वो गवर्नर उमर फारूक की बारगाह में पहुंचा। उमर फारूक पूछते हैं, पीछे नायब किसको मुकर्रर करके आए हो? अल्लाह अकबर, तवज्जो कीजिएगा। उमर फारूक पूछते हैं कि पीछे नायब किसको मुकर्रर करके आए हो? मक्का का गवर्नर एक आज़ाद करदा गुलाम का नाम लेकर आता है कि उसको मुकर्रर करके आया हूं मक्का का गवर्नर। अल्लाह अकबर। उमर फारूक पूछते हैं, उसको? वो गवर्नर कहने लगा, जी हाँ उसको। साथ में वजह बताई, फरमाया अकराहुम लि किताबिल्लाही, वो उन सब में से बढ़कर अल्लाह की किताब को जानने वाला है, उसको महफूज करने वाला है, उसका आलिम है, कुरान का सबसे बड़ा कारी है, कुरान का सबसे बड़ा आलिम है, इसलिए उसको मक्का का गवर्नर मुकर्रर करके आया हूं। उमर फारूक फरमाने लगे, बेशक अल्लाह ने सच फरमाया है, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिहा, कि अल्लाह इस कलाम की बरकत से मर्तबे बुलंद कर देता है, लोगों के दरजात बुलंद कर देता है। आज़ाद करदा गुलाम, जिसकी जाहली मुआशरे में कोई हैसियत नहीं थी, कोई अरब सरदार उसको अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुरान की बरकत है, कलाम इलाही की बरकत है कि आज वो उसी मक्का का गवर्नर बना हुआ है। ये तो दुनिया में इज्जत है, आखिरत में क्या इज्जत होगी? बड़ी मशहूर हदीस आप लोगों ने सुनी है कि हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत की मनाजिल तय करते जाओ, जहां कुरान की आखिरी आयत है वहां तुम्हारा ठिकाना होगा। सुनिए हदीस, जिसने सुनी है जरा हाथ बुलंद कीजिएगा। मेरी खैर है, लेकिन उस्मान साहब के खिताब में इस तरह ढीले ढाले ना बैठिए, इंशाल्लाह वो जगह भी लेंगे आप। ये हदीस सुनी है, बारहा उलमा ने बयान फरमाई है, बुजुर्ग फरमा रहे हैं जी, बताई भी है। अल्लाह अकबर। कुरान पढ़ते जाओ, जन्नत की मनाजिल तय करते जाओ, तुम्हारा ठिकाना वहां होगा जहां कुरान की आखिरी आयत है। अल्लाह अकबर। ये किसी हदीस का मसला नहीं है जो मैं बताने लगा हूं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो आखिरी ठिकाना कहां होगा? जन्नत में आला तरीन दर्जा, जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से जब भी जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। ये जन्नत का आला तरीन मुकाम है, इसके ऊपर रहमान का अर्श है, ये आला तरीन दर्जा है। मेरा दिल कहता है कि हाफ़िज़ कुरान का ठिकाना जाकर वहां होगा जिसको हम जन्नतुल फिरदौस कहते हैं, इससे कम ठिकाना नहीं होगा। अल्लाह अकबर। इतनी अजीम किताब, इतनी अजीम किताब, अल्लाह अकबर। ये जो आयत करीमा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, अर्रहमान, मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं जिसने ये तिलावत बार बार सूरह रहमान सुनी ना हो। ऐसा है कि नहीं? अक्सर बेशतर ये तिलावत जो है वो लगी होती है, कहीं भी चले जाए सूरह रहमान की। गौर कीजिएगा, अल्लाह फरमाते हैं अर्रहमान, रहमान। रहमान क्या है? ये अल्लाह का सिफाती नाम है। क्या है? अल्लाह का सिफाती नाम। रहमान कौन है? अल्लाह तारुफ करवा रहे हैं।
अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया है। अल्लाह अपना तारुफ कुरान के जरिए करवा रहे हैं। कमाल नहीं है? इंसान जब अपना तारुफ करवाता है तो अपनी सबसे आला और अरफा जो सिफ्त होती है, जो खूबी होती है, वो सामने रखता है कि मैं फलां हूं। अल्लाह अपना तारुफ करवाते हैं कि अर्रहमान, रहमान, अल्लमल कुरान। कौन रहमान? के जिसने कुरान सिखाया। खालकल इंसान, इंसान को तख्लीक किया। अल्लमाहुल बयान, उसको कुव्वते बयान अता फरमाई। ये तीन चीजें, इंसान को कुव्वते बयान जो अल्लाह ने अता फरमाई है, इंसान की जो तख्लीक है, और ये जो कुरान सिखाया है, ये तीनों चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत का, रहमान का तारुफ है। इसलिए कि इंसान की तख्लीक जो है इस कायनात में, सब मखलूकात में सबसे अजीम तरीन तख्लीक जो है वो इंसान है। जितनी भी मखलूकात हैं अल्लाह की, उन सब में से अजीम तरीन तख्लीक जो है वो अल्लाह की, वो इंसान है। और इस इंसान को जो अल्लाह ने कुव्वत बयान अता फरमाई है, ये भी मेरे रब का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। और ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नाजिल फरमाया है, ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। तो कुरान क्या है? रब का तारुफ। मैं अपनी बात को समेटूं, लेकिन एक नुक्ता यहां ज़हन में रखिएगा, मैं इंशाअल्लाह उसको बयान करूंगा। मुझे ज़रा आवाज़ इधर से दीजिएगा कि हम कितने कुरान मानते हैं। आवाज़ दीजिएगा ज़रा। एक। मैं कहता हूं कि हम 2 कुरान मानते हैं। कितने? 2। मैं आखिर में बयान कर देता हूं। समझ आ जाइएगा तो दुआ दे दीजिएगा, ना समझ आ जाए तो उस्मान शाकिर साहब समझा के। हम कितने कुरान मानते हैं? 2। फिलहाल आपके ज़हन में आएगा कि यार पता नहीं केड़े मौलवी साहब सानू 2 कुरान दस चले आ गए, लेकिन ज़हन में रखिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। इस कुरान के बारे में हम मुसलमानों का दावा है कि ये महफूज किताब है। क्या है? महफूज किताब है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं। मैं पूछूंगा क्यों? ये स्टेज पे बैठे उलमा कहेंगे कि इसलिए कि अल्लाह ने खुद वादा लिया इसकी हिफाजत का। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ये जिक्र यानी कुरान नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ऐसा है? कौन हिफाजत करने वाला है? अल्लाह ताला। अब ये हिफाजत कैसे अल्लाह ने की? आसमान से कुरान नाजिल किया, को फरिश्तों को तलवारें देकर भेजा कि जाओ इसकी हिफाजत करो। कभी देखा ऐसा? अल्लाह ने हिफाजत कैसे की? कैसे हिफाजत की? अल्लाह अकबर। ये जो छोटे छोटे बच्चों के सीनों में इसको महफूज कर दिया है, ये अल्लाह ने हिफाजत की है कुरान की। हर सदी में, हर दौर में हजारों लाखों अफराद हैं कि जिनके सीनों में इस कुरान को अल्लाह ने महफूज कर दिया है। बल हुआ आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। अहले इल्म के सीनों में इस कुरान को अल्लाह ने महफूज कर दिया। बाकी आसमानी किताबें हमारा ईमान है उन पर कि वो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई थी, ज़बूर हो, तौरात हो, इंजील हो, लेकिन उनकी हिफाजत नहीं हो सकी इसलिए कि वो सहीफों में लिखी हुई थी, सीनों में महफूज नहीं थी। अपनी आखिरी कलाम जब अल्लाह ने भेजी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ इसको सहीफों में नहीं रखा बल्कि अहले ईमान के सीनों में महफूज कर दिया। और ये आज तक महफूज है, आज तक महफूज है। किसी मजलिस में, किसी महफिल में कोई कुरान गलत पढ़े, टोकने वाले मौजूद होंगे, मौलाना साहब यहां से आप गलत पढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने ये इंतजाम कर दिया है कि नन्हे नन्हे बच्चों के सीनों में भी इसको महफूज कर दिया। ये इंतजाम है जो अल्लाह ने किया है, हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है।
लेकिन किन के जरिए करवाया है? हुफ़ाज़ किराम से, कुर्रा किराम से, इनके सीनों में महफूज कर दिया है। दुनिया की किसी और किताब को यह एजाज हासिल नहीं है। अल्लाह अकबर। दुनिया में किसी भी फन की बात हो तो कहा जाता है कि इस फन का इमाम कौन है, इस फन का इमाम कौन है, इस फन को शुरू करने वाला कौन है, इसकी इब्तिदा करने वाला कौन है। हजरात गिरामी कद्र, कितनी अजीब बात है कि हाफ़िज़ कुरान हम पूछें इसकी निस्बत किसकी तरफ है, कारी कुरान इसकी निस्बत किस तरफ है। अल्लाह अकबर। हाज़रीन महफिल, आप जवाब दीजिएगा। उलमाए किराम को तो मालूम है इस कायनात में सबसे पहला हाफ़िज़ कुरान कौन था। हाज़रीन में से इस कायनात में सबसे पहला हाफ़िज़ कुरान कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक हाफ़िज़ कुरान की सनद शुरू करें, करते 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 उसकी सनद पहुंचती है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इससे बड़ा एक हाफ़िज़ कुरान के लिए, कारी कुरान के लिए और क्या एज़ाज़ कि उसके इमाम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है। इस कायनात में सबसे पहले हाफ़िज़ कुरान कि जिनके सीने अत्हर पे, कल्बे अत्हर पे कुरान नाजिल हुआ, कुरान महफूज हुआ, वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। आपने रमज़ानुल मुबारक के महीनों में ये अक्सर हदीस सुनी है कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में रोज़ा और कुरान शफात करेंगे। हदीस सुनी कि नहीं? यार सिर हिला दिओ, तुसी तो इंज महसूस करवान दिओ कदी कारी साहब ने कोई हदीस सुनाई नहीं, तुहानू सुनी हदीस? क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान शफात करेंगे अल्लाह की बारगाह में। सिर्फ एक नुक्ता समझाऊंगा। रोज़ा कहेगा ऐ रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्नी मनातुहु ताम व शराबा बिन नहारी फशफ़्फ़िनी फी। अल्लाह दिन भर मैंने इसको खाने से रोका, पीने से रोका, मेरी शफात कबूल कर। ऐ रब्बी, ऐ मेरे रब। रोज़ा क्या कहेगा? ऐ मेरे रब। जबकि कुरान की बारी आएगी तो कुरान ये नहीं कहेगा कि ऐ मेरे रब। कुरान ये नहीं कहेगा। हदीस के अल्फाज में ये नहीं लिखा कि कुरान कहेगा ऐ मेरे रब। कुरान डायरेक्ट अपना मुद्दा बयान कर देगा। अल्लाह, रात भर मैंने इसको जगाए रखा। अक्सर खिताबत में हम ये कह जाते हैं कि कुरान कहेगा मेरे रब, लेकिन हदीस के अल्फाज नहीं है। कुरान डायरेक्ट अपना मुद्दा बयान करेगा, मैंने इसको रात भर जगाए रखा, मेरी शफात कबूल कर। नुक्ता क्या है? फर्क क्या है? उलमाए किराम बैठे हैं। रब ये अल्लाह की सिफ्त है। रब क्या है? अल्लाह की सिफ्त है। उस्मान शाकिर साहब से टाइम लेना हो तो हम इनसे अर्ज करेंगे, हजरत साहब, मौलाना साहब, अल्लामा साहब, या कोई बंदा ढूंढेंगे कारी मोहसिन साहब की तरह का कि जो हमारी सिफारिश करें कि ये हमें टाइम दे दे। ऐसा है ना? सो हम अलकाबात देंगे, सिफात बयान करेंगे कि हजरत साहब हमें वक्त अनायत फरमा दे। ऐसा है? अगर उस्मान साहब के बेटे ने टाइम लेना हो तो वो इतने अलकाबात उस्मान साहब को नहीं दे। वो डायरेक्ट कहेगा अब्बा जी फलानी जगह जाना है। उस्मान साहब जितनी भी मसरूफियात होगी छोड़ के कहेंगे हाँ जी बिल्कुल पुत्र जी चलने। है ऐसा कि नहीं? जो जितना करीबी होगा, बीवी साहबा ने कोई बात मनवानी है, कोई काम कहना है, वो ज्यादा कोई अलकाबात नहीं देगी, डायरेक्ट हुक्म बताएगी कि ये काम करके आइएगा। जनाब हो जाता है काम, मसला ही कौन है। ऐसा कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? अल्लाह अकबर। उलमा से पूछिएगा, कुरान अल्लाह की सिफ्त है। कुरान अल्लाह की क्या है? सिफ्त है। सिफ्त और मौसूफ
यानी मौसूफ बोलते हैं जिसकी सिफ्त बयान की जाती है, जिसकी खूबी बयान की जाती है, सिफ्त खूबी को बोलते हैं। कुरान अल्लाह की सिफ्त है, सिफ्त अपने मौसूफ से जुदा नहीं होती, सिफ्त अपने मौसूफ से जुदा नहीं होती। रब वो कहेगा जो मखलूक होगा, रब वो कहेगा जो मखलूक होगा। क्या है मेरे रब? कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, खालिक का कलाम सिफ्त है। कुरान नहीं कहेगा है मेरे रब, बल्कि डायरेक्ट अपना मुद्दा बयान करेगा, मैंने इसको रात भर सोए रहने से रोक के रखा, मेरी शफात कबूल कर। इसलिए कि कुरान अल्लाह की सिफ्त है। सरकारे दो आलम ने फरमाया फ़युशफ़्फ़आन, रोज़ा भी शफात करेगा और कुरान भी शफात करेगा। दुनिया में हम किसी से शफात करते हैं, सिफारिश करते हैं, कोई कबूल कर ले तो कर ले, ना करे तो ना करे। यहां ऐसा नहीं होगा। सरकारे दो आलम फरमाते हैं फ़युशफ़्फ़आन, हो ही नहीं सकता कि अल्लाह इनकी शफात को रद्द कर दे, हो ही नहीं सकता कि अल्लाह इनकी शफात को रद्द कर दे। इनकी शफात जरूर बजरूर कबूल की जाएगी। अल्लाह से दुआ करें कि क़यामत के दिन रोजा भी हमारे लिए शफात करे, ये कुरान भी हमारे लिए शफात करे। मैं आखिरी बात कह के बात को ख़त्म करता हूँ, फिर तफसीली खिताब उस्मान शाकिर साहब का है जी। लो जी उन्हें हिलन नहीं देता, कहते पहले आया दसो फिर गल खत्म करे। कितने कुरान मानते हैं? 2। अल्लाह अकबर। हाज़रीन महफिल, जिस जिस का दिल करता है कि अल्लाह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब करे, हाथ खड़ा करे। सबका दिल करता है। हमारा प्यार है, मोहब्बत है, हमारी कुल कायनात, कुल जहां हुजूर की जात है। ऐसा है कि नहीं? वक्री गल यार लोगों ने मशहूर किया जी ये गुस्ताख है। ना ना, कौन मुसलमान है, कौन मोमिन है जो हुजूर की गुस्ताखी का भी सोच सकता है? कोई सोच सकता है? नहीं सोच सकता। सिर्फ वजह ये थी, हमने कहा जो हुजूर का मुकाम है वो किसी उम्मती का मुकाम नहीं हो सकता। कोई जितने भी बड़े से बड़ा अल्लामा है, फहामा है, कुतुब है, अब्दाल है, कुछ भी है, नबी के बराबर नहीं हो सकता। हमें गुस्ताख कह दिया गया। जो जिसका मुकाम है अपनी जगह, वो इमाम हो कोई भी हो, नबी के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है। नबी के मुकाबले में किसी सहाबी की भी बिलफर्ज, मैं बिलफर्ज कह रहा हूं, ये ज़हन में रखिएगा, बिलफर्ज बात आ जाए तो हम सहाबी की भी बात को रद्द कर देते हैं, इसलिए कि ये बात सरकारे दो आलम के खिलाफ। ऐसा है कि नहीं? हमसे बढ़कर मुहिब्बे रसूल कौन हो सकता? किस किस का दिल करता है कि मैं सोऊं तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में अपनी ज़ियारत करवा जाए? किस किस का दिल करता है? मेरे एक भरा ने हाथ नहीं खड़ा किया, शायद ਇਹਦਾ दिल नहीं करता। खुदा दी कसम, इस कायनात से सब तो बड़ा खजाना, सब तो बड़ा इनाम हुजूर नबी करीम की ज़ियारत। दिल सबका करता है। ऐसा है? अल्लाह अकबर। मैंने क्या कहा है कि हम कितने कुरान मानते हैं? 2। एक कुरान ये जो हमारी मसाजिद में रखा हुआ है, ऐसा है ये कुरान, इस पे तो सबका इत्तेफाक है। अल्लाह अकबर। दूसरा कुरान मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हम मानते हैं 2 के नहीं? दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं, दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं। मैं एक बात करने लगा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। मैंने ये क्लास पढ़ाते हुए भी उलमा की मौजूदगी में, हमारे पास एमफिल करने के लिए उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम आते हैं मदारिस से, फारिग व तहसील, मैं उनकी मौजूदगी में ये बात कही थी, तो आपकी मौजूदगी में भी ये बात करता हूँ कि कुरान महफूज है। इसका एक लफ्ज़, एक ज़ेर ज़बर तक भी तहरीफ इसमें नहीं हो सकती, बदला नहीं जा सकता, महफूज है। ऐसा है ना?
एक तो ये अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया है इसलिए महफूज है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, कुरान इसलिए महफूज है कि इसके पीछे हुजूर की जात खड़ी है। उलमा जानते हैं कि लफ्ज़ सलात कुरान मजीद में जो सबसे ज्यादा बार बार अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, अकीमुस्सलात अकीमुस्सलात अकीमुस्सलात, अरबी जुबान के अंदर सलात के कई माने हैं, कई माने, लेकिन हम वो सारे माने छोड़ देते हैं। किस लिए? इसलिए कि सलात का मफहूम जो सरकारे दो आलम ने बयान किया है हम उसको मानते हैं, बाकी किसी और को नहीं मान रहे। हज का एक और माना है, लेकिन हम वो मुराद नहीं लेते, इसलिए कि जो हज करके सरकारे दो आलम ने हमें दिखाया है हम वो मुराद लेते हैं। इसमें तहरीफ तब्दीली इसलिए नहीं हो रही कि इसके पीछे सरकारे दो आलम की जात खड़ी है, सीरत खड़ी है, हदीस खड़ी है। हम दो कुरान मानते हैं, ये मेरा अपना दावा नहीं है। अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह अन्हा, यार बोल दे रजी अल्लाह अन्हा, खुदा की कसम नजात के लिए काफी हो जाएगा। अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा, उनकी बारगाह में कुछ लोग आए हुजूर का अखलाक पूछने कि हुजूर का अखलाक क्या है। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा फरमाती हैं, कोई लंबी लिस्ट नहीं बताई, कोई लंबी लिस्ट नहीं कि हुजूर का अखलाक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये ना, दो हरफी बात अम्मा आयशा फरमाती हैं, कान खुलुकुहुल कुरान, हुजूर का अखलाक देखना हो, हुजूर के लैलो नहार देखने हो, शब और रोज देखने हो, हुजूर का चलना देखना हो, हुजूर का फिरना देखना हो, हुजूर का उठना देखना हो, हुजूर का बैठना देखना हो, हुजूर का जागना देखना हो, हुजूर का सोना देखना हो, कुरान देख लो। कान खुलुकुहुल कुरान, कुरान पूरे का पूरा मेरे हुजूर का सरापा है। तो दो कुरान मानते हैं कि नहीं? दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं है। खुदा की कसम ये कम फजीलत नहीं है कि इस कुरान को अल्लाह ने किसी के सीने में महफूज कर दिया, ये कोई कम फजीलत नहीं है। मैंने ज़ियारत की बात पूछी थी, आप सब ने कहा जी हाँ, दिल करता है कि कभी आंख लगे और ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हो जाए, दिल करता है। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर अल-जामे लिअहकामिल कुरान में लिखते हैं, हवाला इसलिए दिया है कि हम अहले हदीस हैं, बगैर हवाले के ना बात करते हैं ना सुनते हैं, इसलिए बात ज़रा अजीब है, इसलिए हवाला एडवांस में दे दिया है कि कहीं बाद में ना पूछते फिरिएगा कि यार मौलवी साहब आए ने पता नहीं अजीब ही गल दस गए। हवाला इसलिए मैं दे रहा हूँ, इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर अल-जामे लिअहकामिल कुरान में लिखते हैं, कुरान मजीद की ये आयत करीमा है, व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउनज़िरकुम बिही व मम बलग। इसका तर्जमा सुन लीजिएगा। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी तरफ ये कुरान वही किया गया है, मेरी तरफ ये कुरान वही किया गया है कि इस कुरान के जरिए मैं तुमको डराऊं और हर उस शख्स को डराऊं जिस तक ये कुरान पहुंचे। मुझे ये बताइएगा, हुजूर नबी करीम तो अपने रब से जा मिले, अपने बाद तो हुजूर ने इस कुरान के जरिए किसी को नहीं डराया, ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? लेकिन कुरान की आयत क्या कहती है कि ये कुरान मेरी तरफ वही किया गया है, यानी अल्लाह ने वही किया है कि मैं तुमको डराऊं और हर उस शख्स को जिस तक ये कुरान पहुंचे। अल्लाहु अकबर। सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर तो इस दुनिया से तशरीफ फरमा हो गए, अपने रब की मुलाकात को चले गए, अपने बाद तो हुजूर ने किसी को इस कुरान के जरिए डराया नहीं है। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन बलगहुल कुरानु औ समिअ मिन्हु फकअन्नमा रा मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तक ये कुरान पहुंचा है ऐसा ही है जैसे उसने हुजूर को देखा।
इसलिए कि अम्मा आयशा सिद्दीका कह गई हैं कि काना खुलुकुहुल कुरान, हुजूर का पूरा सरापा जो है, आपका अखलाक जो है वो कुरान है। इसलिए रोजाना इसको पढ़ लिया करो। एक एक लफ्ज, एक एक आयत मेरे नबी की नात है, मेरे नबी की नात है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।